आज की क्लास में हम सभी पढ़ने वाले हैं भिन्नों का गुणा एवं भाग और मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भिन्नों का गुणा। क्या पढ़ेंगे? भिन्नों का गुणा। भिन्नों का गुणा। भिन्नों का गुणा। भिन्नों का गुणा। ओके, तो सबसे पहले हम इसका एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। जैसे 2/3 गुणे 4/5। अब जब भिन्नों के गुणा की बात आए तो हम अंश को अंश से गुणा कर देंगे और हर को हर से गुणा कर देंगे। जैसे 2 का गुणा हम 4 से करेंगे तो 2 चौको 8 आ जाएगा, और 3 का गुणा 5 से करेंगे तो 3 पछी 15 आ जाएगा। ओके, मतलब कि भिन्नों के गुणे में ऊपर का ऊपर से कर देंगे और नीचे से नीचे का गुणा कर देंगे, और हमारा आंसर जो आएगा वही भिन्न का आंसर हो, वही उस फ्रैक्शन का आंसर होगा। ओके, आशा करते हैं आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। हम एक बार रिपीट करते हैं, दूसरा उदाहरण लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, जिससे लिखा है 7/5 गुणे 4/3। अब हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 7 का गुणा 4 से करेंगे, 7 चौक 28, और 5 का गुणा 3 से करेंगे, 5 3 15। आशा करते हैं आप सभी को ये समझ में आया होगा। अब हम एक और उदाहरण लेते हैं। 8/2 गुणे 5/7। अब देखो, ऊपर का गुणा ऊपर से करेंगे और नीचे का गुणा नीचे से, यानी अंश का अंश से और हर का हर से करेंगे। यानी 8 का गुणा 5 बार बोलेंगे तो हो जाएगा 8 5 40। कितना हो जाएगा? 40। और इसी प्रकार 2 का गुणा 7 से करेंगे, 2 सते 14। आशा करते हैं आप सभी को ये समझ में आया होगा। अब हम एक और उदाहरण लेते हैं भिन्नों के गुणा का। 3/4 5/6 गुणा। अब हम इसका गुणा करेंगे। 3 का गुणा 5 से करेंगे तो 3 पछी 15 हो जाएगा, और 4 का गुणा 6 से करेंगे, 4 छंग 24 हो जाएगा। आशा करते हैं आप सभी को यहाँ तक समझ में आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और भिन्नों का भाग देखते हैं। भिन्नों का भाग क्या देखेंगे आज? भिन्नों का भाग। अब हम देखेंगे भिन्नों का भाग। ओके, तो चलिए हम भिन्नों का भाग लेते हैं। 3/2 भागे 4/3। 4/3। अब हम करेंगे इसका भाग। अब ध्यान से देखिएगा। अब जब हम भिन्न का भाग करने लगते हैं तो भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा। किसमें? भाग का चिन्ह गुणे में बदल जाएगा। यानी कि 3/2 गुणे, और जब भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा तो जो दूसरी भिन्न है उसका वो बदल जाएगी, मतलब ऊपर का अंश नीचे हो जाएगा और हर ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से 3/4 3/4। अब हम आगे देखते हैं। भिन्न को हम गुणे में बदले थे। देखो, 3/2 गुणे
गुणे गुणे 3/4, लेकिन ये जब भिन्नों के भाग में था तो 4/3 था। ओके, अब हम ऊपर का ऊपर से गुणा कर देंगे। 3 त्रिका 9 और 2 चौको 8, ये हमारा भिन्न के भाग का गुणा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। ओके, एक दूसरा उदाहरण लेते हैं हम एक दूसरा उदाहरण लेंगे। 2/3 भागे 5/4। ओके, ये हमारा भिन्नों का भाग है। अब हम इसको हल करेंगे, तो हल करते समय हम भाग को गुणे में बदलेंगे। सबसे पहले हम भाग को गुणे में बदलेंगे। 2/3 भागे 3, भाग के चिन्ह को हम गुणे के चिन्ह में बदल लेंगे। और जब भाग के चिन्ह को गुणे में बदलेंगे तो जो दूसरी भिन्न है मतलब 5/4, वो अंश नीचे हो जाएगा और हर ऊपर चला जाएगा। यानी इस प्रकार 4/5 हो जाएगा। अब हम इसको हल कर लेंगे, यानी 2 का गुणा 4 से कर लेंगे। 2 चौको 8 और 3 का गुणा 5 से कर लेंगे। 3 पच्छी 15। अब हम एक और उदाहरण लेते हैं। 3/4 भागे 6/2। अब हम इसको हल करेंगे। देखो, भिन्नों का भाग हल करते समय पहला स्टेप भिन्न का इसका क्या होगा, पहले लिखेंगे 3/4 और भाग का चिन्ह गुणे में चेंज कर लेंगे। और जब भाग का चिन्ह गुणे में चेंज करेंगे तो ऊपर की संख्या नीचे आ जाएगी, यानी 2/6 ऊपर की संख्या नीचे आ गई। अब ये गुणे में हो गया। अब गुणे में हो गया तो गुणे में हमने पहली क्लास में पहले ही देख चुका हूँ कि 3 का गुणा 2 से करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा और 6 का गुणा 4 से करेंगे 24 हो जाएगा। क्या आपको यहाँ तक बात समझ में आई? आशा करते हैं आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे मिश्रित भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलना। मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। ओके, चलिए हम देखते हैं मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं। मिश्रित भिन्न, देखो ध्यान से, मिश्रित भिन्न हम लेते हैं। जैसे कि 2 सही 3/4। अब हम इसको चेंज करेंगे साधारण भिन्न में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 और 4 का गुणा करेंगे। 2 और 4 का गुणा करेंगे और 3 को जोड़ देंगे। ओके, और बटे में फिर ये 4 लिख लेंगे, यानी कि 2 चौको 8 + 3 11/4। 11/4। आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं। 3 सही 6/2।
अब हम इसको चेंज करेंगे साधारण बिंदु में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 का गुणा 3 से कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। यानी 2 गुणे 3 और ऊपर का जो 6 लिखा है इसको जोड़ देंगे, यानी ऊपर की संख्या जुड़ेगी। ओके, तो 2 3 6 बटे 2, तो 2 3 6 प्लस 6 बराबर 2 बराबर 12 बटे 6 आंसर आया। आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।